जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 आज हम इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है जी फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, और मैट्रिक्स उसने हमें दो मैट्रिसेस दी हैं और बीच में इक्वल का साइन है। अच्छा याद रखें, जब भी हमारे पास दो मैट्रिसेस दी हो और उनके दरमियान इक्वल का साइन हो तो उसका मतलब ये कि हर पहली एंट्री जो है वो दूसरी मैट्रिक्स के पहली एंट्री के बराबर होगी और हर दूसरी मैट्रिक्स जो है वो दूसरी एंट्री के बराबर होगी। इसी तरह जो तीसरी एंट्री है वो दूसरी मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री के बराबर, जो चौथी एंट्री है वो चौथी एंट्री के बराबर होगी। अब हम इनको चार इक्वेशंस हम लोग इसमें बनाएंगे, जो इक्वेशंस बन रही हैं। सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास बनेगी a प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि दो मैट्रिक्स के दरमियान जब इक्वल का साइन आ जाता है तो हर पहली मैट्रिक्स की पहली एंट्री दूसरी मैट्रिक्स की पहली एंट्री के बराबर होगी। इसके बाद हम लोग दूसरी इक्वेशन देखेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी a प्लस टू बी इज इक्वल टू -7। इसी तरह तीसरी एंट्री हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी c -1 इज इक्वल टू 3। और जो फोर्थ वाली एंट्री हमारे पास बनेगी वो बनेगी 4d -6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, तो ये एंट्री हमारे पास बन गई। अब हमने इसमें से जो है वो, अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखें तो थर्ड इक्वेशन में से हमारे पास एक वैल्यू हमें निकलती नज़र आ रही है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है c -1 इज इक्वल टू 3। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 माइनस हो रहा हो तो इक्वल की उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 1। c की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 1 क्या आ गई, 4। c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। अब हमारे पास c की वैल्यू तो आ गई है। अब अगर हम इक्वेशन 1 देखें, क्वेश्चन 1 हमारे पास है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब हम c की वैल्यू इस इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में पुट करके हम एक और वैल्यू निकाल सकते हैं a की। तो a प्लस सी की वैल्यू क्या आई है, 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे +4, इधर 4 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो a की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो -4 आ जाएगी। a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हमारे पास रह गई है b और d की वैल्यू। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 4 देखें, इक्वेशन 4 वो हमारे पास बनती है 4d -6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें 4d इधर है और ये इधर इक्वल की उस तरफ सेम वैल्यू है 2d। अगर हम 2d को राइट साइड पे ले आए, ये इधर प्लस को इक्वल की उस तरफ जाके माइनस 2d इज इक्वल टू, और ये -6 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 6। 4d में से 2d निकाले तो हमारे पास क्या बचा, 2d इज इक्वल टू 6। अब d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई और उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, इक्वल की तरफ d इज इक्वल टू 6/2। ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। d की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है, 3। क्या आ गई है, d की वैल्यू हमारे पास 3। अब हमारे पास जो वैल्यू रह गई है वो हमारे पास रह गई है किसकी, b की। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं b की वैल्यू किस तरह। अगर हम इक्वेशन 2 देखें, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब देखें a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, a की वैल्यू हमारे पास आई थी -4 प्लस 2b ऐसे कैसे इज इक्वल टू -7। अब 4 इधर क्या हो रहा है हमारे पास, माइनस का है, उस इक्वल की उस तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। अब एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। 2b इज इक्वल टू 7 में से 4 निकाले 3, और बड़ी वैल्यू का साइन किया माइनस, और b के साथ अब 2 यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, इक्वल की तरफ जाके डिवाइड, b इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू भी निकल आई है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।